लड़ते हैं धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, रंग भेद के नाम पर, लिंग भेद के नाम पर, भाषा के नाम पर, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों के नाम पर, कभी ईश्वर अल्लाह मसीह के नाम पर, घर के नाम पर, रिश्तों के नाम पर, गली चौबारों खेतों के नाम पर, मोहल्ले गांव शहर के नाम पर, देश के नाम पर, आज़ादी के नाम पर, गुलामी के नाम पर हम लड़ते हैं। जाने हम क्यों भूल जाते हैं भाषा का मकसद सिर्फ और सिर्फ अपनी बात अभिव्यक्त भर कर देना। जाने हम क्यों भूल जाते हैं धर्म का मकसद सिर्फ और सिर्फ भाईचारा और शांति फैलाना। जाने हम क्यों भूल जाते हैं लिंग भेद का मकसद सिर्फ और सिर्फ दुनिया को चलाना। जाने हम क्यों भूल जाते हैं ईश्वर अल्लाह मसीह का मकसद सिर्फ और सिर्फ दुनिया का पालन करना। जाने हम क्यों भूल जाते हैं रिश्तों का मकसद सिर्फ और सिर्फ प्यार करने की वजह होना। नफरत की लाठी तोड़ो, लालच का खंजर फेंको, जिद के पीछे मत दौड़ो, तुम प्रेम के पंछी हो देश प्रेमियों। देश प्रेमियों आपस में प्रेम करो, देश प्रेमियों मेरे देश प्रेमियों आपस में प्रेम करो, देश प्रेमियों। नफरत की लाठी तोड़ो, लालच का खंजर फेंको, जिद के पीछे मत दौड़ो, तुम प्रेम के पंछी हो देश प्रेमियों। आपस में प्रेम करो, देश प्रेमियों मेरे देश प्रेमियों। आपस में प्रेम करो, देश प्रेमियों। सबकी माता है, सोचो आपस में क्या अपना नाता है। हम आपस में लड़ बैठे तो देश को कौन संभालेगा। कोई बाहर वाला अपने घर से हमें निकालेगा। दीवानों होश करो मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो, देश प्रेमियों मेरे देश प्रेमियों। आपस में प्रेम करो, देश प्रेमियों। मीठे पानी में ये जहर ना तुम घोलो, जब भी कुछ बोलो ये सोच के तुम बोलो। भर जाता है गहरा गाँव जो बनता है गोली से, पर वो गाँव नहीं भरता जो बना हो कड़वी गोली से। तो मीठे बोल कहो मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो, देश प्रेमियों मेरे देश प्रेमियों। आपस में प्रेम करो, देश प्रेमियों।
तोड़ो दीवारें ये चार दिशाओं की, रोको मत राहें इन मस्त हवाओं की। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण वालों मेरा मतलब है, इस माटी से पूछो क्या भाषा क्या इसका मजहब है, फिर मुझसे बात करो मेरे देश प्रेमियों। आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों, मेरे देश प्रेमियों। आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों, मेरे देश प्रेमियों। आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। हेलो फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM माधुरी के साथ। और दोस्तों, माधुरी हाजिर है आपकी महफिल में एक बार फिर से सृजन द्वितीय लेकर। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम लेकर आते हैं आपके लिए उन सेलिब्रिटीज को जिन्हें चाहते हैं आप। प्रश्नों की बौछार उन पर की जाती है जो चाहते हैं आप, और बदले में आपको मिलती है सतरंगी इंद्रधनुषी रूपी गीतों की बौछार जो हमारे सेलिब्रिटी चुनकर लाते हैं आपके लिए। वो हो सकते हैं आलामारा से लेकर आई एम कलाम तक के गीत, गजल, भजन, देशभक्ति, फिल्मी, गैर फिल्मी, कुछ भी। शर्त सिर्फ इतनी कि वो हमारे सेलिब्रिटी की पसंद के हों। ऑफ कोर्स आपको तो पसंद आएंगे ही, क्योंकि उन गीतों को आपके लिए आपके प्रिय सेलिब्रिटी ही तो चुनकर लाए हैं संगीत की आकाश गंगा से सितारे रूपी गीत। और दोस्तों, आप अपनी महफिल में अगली बार किस सेलिब्रिटी को चाहते हैं, या आप सुनना चाहते हैं हमारे फर्स्ट सेशन के मेहमानों को, या फिर आप सुनना चाहते हैं झलकियाँ, आप मुझे बता सकते हैं SMS करके 8010781078 पर। और आप मुझे ये भी बता सकते हैं कि कैसा लग रहा है आपको सृजन और रेडियो मानव रचना। और दोस्तों, मेरा सलाम पूरे फरीदाबाद को, पूरे देश को, पूरी दुनिया में सुन रहे अपने उन सभी लिसनर दोस्तों को जो हमें सुन रहे हैं www.radiomanarachna.org पर भी। और दोस्तों, आपकी माधुरी आपकी महफिल में आज हाजिर है देशभक्ति स्पेशल लेकर। और आज हमारे साथ हमारे बेहद ही खास मेहमान हैं अजय अज्ञात। अजय अज्ञात जी, स्टूडियोज में आपका फिर से बहुत स्वागत है। धन्यवाद। 107.8 रेडियो मानव रचना के सभी श्रोताओं को ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं अपने श्रोताओं को बताना चाहूंगी, आज जो हमारे विशेष मेहमान हैं हमारे स्टूडियो में, आपने लगभग 8 किताबें लिखी हैं। जिस पुस्तक के बारे में आज हम चर्चा करेंगे उनकी उस पुस्तक का नाम है तन मन वतन के नाम। आप अपनी पुस्तक के बारे में सबसे पहले कुछ बताइए। तन मन वतन के नाम। माधुरी जी, असल में बचपन से ही कुछ संस्कार ऐसे मिले कि अपने राष्ट्र से मुझे प्रेम करने की भावना वो संस्कारों में ही मेरे है। इससे पहले भी मैंने एक पुस्तक लिखी थी खाली वतन के नाम से, जिसमें छोटे स्कूल के बच्चे 5वीं से 8वीं तक के जो पढ़ाने के लिए, सुनाने के लिए उसमें कुछ कविताएं शामिल की गई थी। उसके बाद में ख्याल आया कि इसको थोड़े और बड़े बच्चे जो स्कूल के, कॉलेज के हैं, उस लेवल के बच्चों के लिए भी कुछ और कविताएं मैंने रचना की। चलिए, आप हमें एक अपनी इस किताब में से एक रचना हमें सुना दीजिए। जी, मैं शुरुआत करता हूँ अपनी मिट्टी को नमन करते हुए। चंदनो अबीर है माटी मेरे देश की, चंदनो अबीर है माटी मेरे देश की, कंचन सी जहीर है माटी मेरे देश की, गीता ओ कुरान जहाँ ईसा दशमेश भी, गीता ओ कुरान जहाँ ईसा दशमेश भी, ऐसी बेनजीर है माटी मेरे देश की, ऐसी बेनजीर है माटी मेरे देश की। वंदे मातरम कहा तोप के
भी सामने। हिंद का जयकार किया मिलके नर नार ने, वंदे मातरम कहा तोप के भी सामने। हिंद का जयकार किया मिलके नर नार ने, हंस के जवानों ने जान अपनी पेश की। हंस के जवानों ने जान अपनी पेश की, वीरों का जमीर है माटी मेरे देश की। वीरों का जमीर है माटी मेरे देश की। और छंद देखिएगा, ना छल बल खल से खलल कोई डालना, ना छल बल खल से खलल कोई डालना। पल में कुटिल को कुचल कह डालना। हमें है खबर सब तेरे छद्म वेश की। हमें है खबर सब तेरे छद्म वेश की। लक्ष्मण की लकीर है माटी मेरे देश की। लक्ष्मण की लकीर है माटी मेरे देश की। और ये कामना करता हूँ मैं अपने देश के लिए कि अस्मिता अखंड होना देश खंड खंड हो। अस्मिता अखंड होना देश खंड खंड हो। अधर्म ना पाखंड होना हिंसा ये प्रचंड हो। आतंकियों का देश में बचे ना अवशेष भी। आतंकियों का देश में बचे ना अवशेष भी। संतों की कुटीर है माटी मेरे देश की। संतों की कुटीर है माटी मेरे देश की। पाप अत्याचार की दुराव व्यभिचार की। पाप अत्याचार की दुराव व्यभिचार की। आती है हमें भी विधि इनके उपचार की। आती है हमें भी विधि इनके उपचार की। करें प्रतिकार पल में देरी ना हो लेश भी। करें प्रतिकार पल में देरी ना हो लेश भी। ऐसी शमशीर है माटी मेरे देश की। ऐसी शमशीर है। धर्म भाषा पंथ भले देश में अनेक हैं। धर्म भाषा पंथ भले देश में अनेक हैं। भिन्नता में एकता की भावनाएं नेक हैं। भिन्नता में एकता की भावनाएं नेक हैं। विश्ववल्लरी ना उगे हिंसा क्लेश द्वेष की। विश्ववल्लरी ना उगे हिंसा क्लेश द्वेष की। तुलसी ओ कबीर है माटी मेरे देश की। तुलसी ओ कबीर है माटी मेरे देश की। गौरव की प्राचीर है माटी मेरे देश की। चंदन ओ अबीर है माटी मेरे देश की। बहुत खूब अजय अज्ञात जी, इतनी सुंदर आपने कविता हमें सुनाई और इस कविता को सुनते हुए मुझे वो गीत याद आ गया, मेरे देश की धरती। मुझे पता लगा कि आपको ये गीत बहुत पसंद है। बहुत पसंद है। उपकार फिल्म का ये गीत मनोज कुमार जी की फिल्म में। गुनगुनाना चाहे एक पंक्ति फिर हम अपने श्रोताओं को आगे। जरूर जरूर, ये मेरा सौभाग्य होगा। मेरे देश की माटी, मेरे देश की माटी सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती।
घायलों के गले में जब घुंघरू जीवन का राग सुनाते हैं, जीवन का राग सुनाते हैं। गम को सो दूर हो जाता है, खुशियों के कमल मुस्काते हैं, खुशियों के कमल मुस्काते हैं। सुन के रहट की आवाजें, सुन के रहट की आवाजें, यूं लगे कहीं शहनाई बजे, लगे कहीं शहनाई बजे। आते ही मस्त बहारों के दुल्हन की तरह हर खेत सजे, दुल्हन की तरह हर खेत सजे। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। चलते हैं इस धरती पे हल ममता अंगड़ाइयां लेती है, अंगड़ाइयां लेती है। जो ना पूजे इस माटी को जो जीवन का सुख देती है, जो जीवन का सुख देती है। इस धरती पे जिसने जन्म लिया, इस धरती पे जिसने जन्म लिया, उसने ही पाया प्यार तेरा, पाया प्यार तेरा। यहाँ अपना पराया कोई नहीं, यहाँ अपना पराया कोई नहीं है, सब पे माँ उपकार तेरा है, सब पे माँ उपकार तेरा। मेरे देश की धरती, देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। Welcome again to Radio Manarachna 107.8 FM with Feel Good, Feel Live। और दोस्तों, माधुरी हाजिर है आपकी महफिल में एक बार फिर से सृजन देशभक्ति स्पेशल लेकर। और आज हमारे साथ हमारे बेहद ही खास मेहमान हैं अजय अज्ञात जी। अजय अज्ञात जी, स्टूडियोज में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत। अजय अज्ञात जी, बेसिकली आप इंजीनियर हैं। कहते हैं कि विज्ञान और इमोशंस का नाता थोड़ा कम हो, इसके बारे में आप थोड़ा कुछ कहना चाहेंगे कि आप इंजीनियर होते हुए भी इतनी सुंदर रचनाएं लिखते हैं, इतनी सुंदर आवाज में आप गाते हैं। ये प्रोफेशन मेरा इंजीनियर जरूर है, लेकिन घर में चाहे मेरे पिताश्री हैं वो भी लिखते हैं, तो उनको देखकर ही ये अल्पायु में ही कोई 12-13 साल की उम्र में मैंने भी उनकी डायरियों को, उनकी कविताओं को पढ़ना शुरू किया। तो उसमें मुझे आनंद आने लगा और अपनी एक कॉपी बना ली, उनकी कविता चुरा के अपनी कॉपी में लिख लेता था। तो धीरे धीरे ये शौक पैदा हुआ कि मुझे भी लिखना है। मैं अभी भी अपने आप को कवि नहीं मानता, लेखक नहीं मानता, क्योंकि मैं सिर्फ अपने शौक को पूरा करने के लिए लिख रहा हूँ। बहुत डिटेल में हर चीज़ का ज्ञान मुझे हो, मैं ऐसा दावा नहीं करता, लेकिन शौक घर से ही है। चाचा श्री हमारे वो भी लिखते हैं, पिताश्री भी लिखते हैं, तो उनको देखने से ही ये इसका मतलब अजय जी आपके संस्कार खून में ही हाँ, कविता है, ये खून में ही। फिर भी आप कह रहे हैं कि आप नहीं मानते अपने आप को। तो एक हमारे शायर हैं मुकेश गंभीर जी, उनकी एक पंक्ति मुझे याद आ रही है कि वो शख्स जो तुमसे झुककर मिला होगा, यकीनन उसका कद तुमसे बड़ा होगा। बहुत खूब कहा है गंभीर जी। मैं चाहूंगी अपनी एक कविता जो आपके चाचा जी या आपके पिताजी से इंस्पायर्ड वो कविता है। माधुरी जी, मैं चाहूँगा कि जैसे मैंने अभी अपने देश की स्तुति वंदन किया, तो कुछ समस्याएं भी हमारे देश को घेरे खड़ी हैं, तो उनकी प्रति मेरी चिंता कैसे व्यक्त की है कविता में, मैं आपको सुनाना चाहूँगा।
जब मासूम सा बचपन भूखा हो, जब मासूम सा बचपन भूखा हो, नवपोध नीर बिन सूखा हो, आधी आबादी कुपोषित हो, निर्धन बेबस और शोषित हो, जो कच्ची नींव खड़ा होगा, कैसे वह देश बड़ा होगा। अत्यधिक आर्थिक विषमता हो, जाति या लिंग में असमता हो, पिशाचिनी सी महंगाई हो, अराजकता सर्वस्व समाई हो, जहाँ तंत्र ने जरा कड़ा होगा, कैसे वह देश बड़ा होगा। जहाँ नेता डाकू गुंडे हों, लूट पाट हथकंडे हों, राज्यों के बीच में झगड़े हों, गंदी सियासत के रगड़े हों, जब स्वार्थ पग पग पर अड़ा होगा, कैसे वह देश बड़ा होगा। जहाँ लक्ष्य न हो, दिशा न हो, बेहतर हालात दशा न हो, सक्रियता न हो, संकल्प न हो, समस्या का कोई विकल्प न हो, प्रतिभा पर ग्रहण पड़ा होगा, कैसे वह देश बड़ा होगा। रसगंधों से हम भरें दिशा, हो नव उषा ढल जाए निशा, आओ शुरू करें हम नई प्रथा, हम दूर करें औरों की व्यथा, जब हृदय से हृदय जुड़ा होगा, तब ही यह देश बड़ा होगा। क्या बात है। और आपकी इस रचना से मुझे वो गीत याद आ गया। ऐसा लगता है कि आप उसी तरीके से आह्वान कर रहे हैं जैसे लता जी के गीत में लता जी ने आह्वान किया था, ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी। और मुझे पता लगा है कि आपको वो सॉन्ग बहुत बहुत पसंद अच्छा है। लगता है। अपने श्रोताओं के लिए हम सॉन्ग को प्ले करेंगे। एक पंक्ति आप गुनगुना दीजिए। ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। कुछ याद उन्हें भी कर लो, कुछ याद उन्हें भी कर लो, जो लौट के घर ना आए, जो लौट के घर ना आए। मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी, जब तक थी सांस लड़े वो, जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी लाश बिछा दी, संगीन पे धर कर माथा, सो गए अमर बलिदानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब देश में थी दीवाली, वो खेल रहे थे होली, जब हम बैठे थे घरों में, जब हम बैठे थे घरों में, वो झेल रहे थे गोली, थे धन्य जवान वो अपने, थी धन्य वो उनकी जवानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी।
सरहद पर मरने वाला, सरहद पर मरने वाला हर वीर था भारतवासी। जो खून गिरा पर्वत पर वो खून था हिंदुस्तानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। थी खून से लथपथ काया, फिर भी बंदूक उठा के 10-10 को एक ने मारा। फिर गिर गए होश गवा के, जब अंत समय आया तो जब अंत समय आया तो कह गए कि अब मरते हैं। जब अंत समय आया तो कह गए कि अब मरते हैं। खुश रहना देश के प्यारों, खुश रहना देश के प्यारों। अब हम तो सफर करते हैं, अब हम तो सफर करते हैं। क्या लोग थे वो दीवाने, क्या लोग थे वो अभिमानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए कही ये कहानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जय हिंद की सेना, जय हिंद की सेना, जय हिंद, जय हिंद। वेलकम अगेन टू रेडियो मानोरचना 107.8 FM विद फील गुड फील लाइव। और दोस्तों, माधुरी हाजिर है आपकी महफिल में एक बार फिर से सृजन देशभक्ति स्पेशल लेकर। और आज हमारे साथ हमारे बेहद ही खास मेहमान हैं अजय अज्ञात जी। अजय अज्ञात जी, स्टूडियोज में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। अजय अज्ञात जी, आपकी कविताएं बहुत सारी पत्रिकाओं में छपती हैं। अपने श्रोताओं को हम बताना चाह रहे हैं, उर्दू दोस्त और सार्थक प्रयास जैसी संस्थाओं में आप सक्रिय हैं, और भी कई संस्थाओं के साथ आप जुड़े हैं। संस्थाओं के विशेष जुड़ाव तो नहीं है, लेकिन जैसे जैसे मौका मिलता है मुझे गुड़गांव में एक दो संस्थाएं हैं वो बुलाते हैं तो मैं जाता रहता हूँ। कई बार दिल्ली में भी एक दो संस्थाएं हैं, उनके आमंत्रण पर जाने का मौका मुझे मिला है। और अभी पीछे ही एक आध महीने पहले ही राजेंद्र नाथ रहबर जी पठानकोट से हमारे शहर में पधारे। मैं कोशिश करता हूँ कि जितने लोगों से, जितने शायर शायरों से मेरा मेल मिलाप जुड़ाव रहे, तो उन लोगों से ही सब सीखने को मिलता है, ज्ञान बांटने को मिलता है। अजय जी, अभी आपने बात की, आपने बहुत सारे साहित्यकारों से आप जुड़े हैं, बहुत सारे मंचों पर आप बोलते हैं। मैं चाहती हूँ कि हमारे श्रोताओं के लिए आप अपनी एक मन पसंदीदा रचना सुनाएं, जो आप मंचों की आपने बात की, आप मंचों पर सुनाते रहे। देखिए, देश भक्ति से जुड़ी हुई बातें हो रही हैं, वही माहौल है, तो मैं हरिओम पवार जी से बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ। उनमें जो जोश है, उत्साह है, जिस तरह से वो ललकारते हैं स्टेज पर, हम तो उनका 1% भी नहीं है, लेकिन उन्हीं से प्रभावित होकर कभी कभी कुछ कलम लिखने की कोशिश की करती है। तो कुछ पंक्तियाँ मैं कोशिश करता हूँ। अमर शहीदों की गाथाएं आओ तुम्हें सुनाता हूँ, आज़ादी के दीवानों की शहादत याद दिलाता हूँ। जिन वीरों ने वतन की खातिर हंसकर कुर्बानी दे दी, उन वीरों की पुण्य स्मृति में अपना शीश नवाता हूँ।
स्वाभिमानी योद्धाओं को आन देश की प्यारी थी, मातृभूमि के गौरव खातिर जान देश पर वारी थी। आजादी की कसक थी दिल में दहक रही चिंगारी थी, जान हथेली पर रखते थे खतरों के संग यारी थी। पराधीनता की जंजीरें उनको नहीं सुहाती थी, भारत माँ के पाँव में बेड़ी तनिक न उनको भाती थी। देश की खातिर जीते थे वो, देश की खातिर मरते थे, तन मन धन सर्वस्व न्यौछावर मातृभूमि पर करते थे। आजादी का सपना उनकी पलकों पर था सजा हुआ, फौलादी सीनों में उनके अदम्य साहस था भरा हुआ। सिर पर अपने कफन बांध वो रणभूमि में जाते थे, देखकर उनके चौड़े सीने दुश्मन भी थर्राते थे। रणबांकों के अतुल शौर्य पर बलिहारी मैं जाता हूँ, आजादी के दीवानों की शहादत याद दिलाता हूँ, आजादी के दीवानों की शहादत याद दिलाता हूँ। राष्ट्र प्रेम में सराबोर हो आजादी को मचल पड़े, राष्ट्र प्रेम में सराबोर हो आजादी को मचल पड़े। हाथ में अपने थाम तिरंगा बच्चे बूढ़े निकल पड़े, बिगुल क्रांति का ऐसा फूंका दुश्मन में हड़कंप मचा। खून से इस माटी को सींचा एक नया इतिहास रचा, आजादी को दुल्हन समझा और फंदे को वरमाला, आजादी को दुल्हन समझा और फंदे को वरमाला। जय हिंद उद्घोष किया और हंसकर गर्दन में डाला, जय हिंद उद्घोष किया और हंसकर गर्दन में डाला। झांसी की रानी ने जग में अरी के छक्के छुड़ा दिए, बनकर काल टूट पड़ी वो होश सभी के उड़ा दिए। नाना साहब बिरसा मुंडे जान पे अपनी खेल गए, तात्या टोपे मंगल पांडे हंसकर फांसी झूल गए। 1857 में क्रांति का जो बीज उगा, 1947 में वो आजादी का पेड़ बना। चिंगारी से कैसे फूटा ज्वालामुखी दिखाता हूँ, आजादी के दीवानों की शहादत याद दिलाता हूँ। खिले गुलों की खुशबू का हम लुत्फ मजे से लेते हैं, लेकिन जिसने गुलशन सींचा उनको बिसरा देते हैं। सही मायने में आजादी हमने न अब तक पाई, लोकतंत्र की परिभाषा भी हमको समझ नहीं आई। भूख गरीबी बेरोजगारी पांव पसारे पड़ी हुई, निरक्षरता और बीमारी सुरसा बनकर खड़ी हुई। भ्रष्टाचार के दानव से अभी मुक्त नहीं हो पाए हैं, देशद्रोह के इस माटी से दाग नहीं धो पाए हैं। व्याकुल व्यथित हुआ जाता मन ढाढ़स इसे दिलाता हूँ, घोर निराशा के आंगन में आशा दीप जलाता हूँ। राष्ट्र प्रेम के भाव पिरोकर जन जन तक पहुँचाता हूँ, अमर शहीदों की गाथाएं गर्व सहित मैं गाता हूँ। क्या बात है अजय जी, क्या बात। अजय जी, आपकी इस कविता को सुनकर मुझे वो गीत याद आ गया, कर चले हम फिदा जानो तन साथियों। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, और मैं जानती हूँ कि आपको ये गीत बहुत पसंद है और मैं श्रोताओं को सुनाना चाहूंगी ये गीत। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया।
मरते मरते रहा बागपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जान तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। जिंदा रहने के मौसम बहुत है, मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे, वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जान तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। राह कुर्बानियों की न वीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले। फतेह का जश्न इस जश्न के बाद है, जिंदगी मौत से मिल रही है गले। बांध लो अपने सर से कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जान तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। खींच दो अपने मुंह से जमीन पर लगी, इस तरफ आने पाए न रावण कोई। तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छूने पाए न सीता का दामन कोई। राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जान तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। आपका स्टूडियोज में फिर से स्वागत है और मुझे पता लगा है कि आपकी अगली पुस्तक गजलों पर आने वाली है, तो मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि अपनी एक रचना जो अभी प्रकाशनाधीन है हमारे श्रोताओं को मिल जाए सुनने। अवश्य। अभी एक हम कदम के नाम से शीघ्र ही एक पुस्तक प्रकाशित होने वाली है, उनमें से एक में जो गज़ल है आपको सुनाता हूँ, श्रोताओं को सुनाता हूँ। मतलब यूँ कहा है कि करो माँ बाप की सेवा यही सच्ची इबादत है, करो माँ बाप की सेवा यही सच्ची इबादत है, इन्हीं के पाँव में जन्नत है, जन्नत की जियारत है। और शेर देखिए कि भलाई के लिए चिंता सदा माँ बाप करते हैं, भलाई के लिए चिंता सदा माँ बाप करते हैं, मगर नादान बच्चों को बुरी लगती हिदायत है। सुनाई है सजा हमको कड़ी बेदर्द दुनिया ने, सुनाई है सजा हमको कड़ी बेदर्द दुनिया ने, न जीने की इजाजत है न मरने की इजाजत है। भले ही हाथ रखकर वो कसम खाता है गीता की,
सदा ही झूठ की लेकिन किया करता हिमायत है। और यहाँ किसी भी हाल में हो हम हमेशा मुस्कुराते हैं, किसी भी हाल में हो हम हमेशा मुस्कुराते हैं, न अपनों से न गैरों से हमें कोई शिकायत है। और शेर देखिए कि धर्म के नाम पर इस कौम को तकसीम कर देना सियासी खेल है प्यारे, ये वोटों की सियासत है। और उसी का नाम सुबह शाम लेता रहे अजय, हर पल मुसीबत से बलाओं से वही करता हिफाजत। अजय जी, आपकी वो पंक्ति मैं दोबारा सुनना चाहूंगी जो आप बच्चों पर कुछ कह रहे थे। भलाई के लिए चिंता सदा माँ बाप करते हैं, मगर नादान बच्चों को बुरी लगती हिदायत है। और कहा यही है, बच्चों को यही सीख देने की कोशिश की है कि करो माँ बाप की सेवा, यही सच्ची इबादत है, इन्हीं के पाँव में जन्नत है, जन्नत की जियारत। अजय जी शुक्रिया। मैं जो अगला गाना सुनवाना चाहती थी श्रोताओं को, वो भी आपका पसंदीदा सॉन्ग है, जिसके लिए मुझे एक कड़ी मिल गई है। आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान। आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। उत्तर में रखवाली करता पर्वत राज विराट है, दक्षिण में चरणों को धोता सागर का सम्राट है। जमुना जी के तट को देखो गंगा का ये घाट है, बाट बाट में हाट हाट में यहाँ निराला ठाट है। देखो ये तस्वीरें अपने गौरव की अभिमान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ये है अपना राजपुताना नाज से तलवारों पे, इसने सारा जीवन काटा बरछी तीर कटारों पे। ये प्रताप का वतन पला है आजादी के नारों पे, कूद पड़ी थी यहाँ अंगारों पे। बोल रही है कण कण से कुर्बानी राजस्थान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। देखो मुल्क मराठों का ये यहाँ शिवाजी डोला था, मुगलों की ताकत को जिसने तलवारों पे तोला था। हर पर्वत पे आग जली थी, हर पत्थर एक शोला था, बोली हर हर महादेव की बच्चा बच्चा बोला था। शेर शिवाजी ने रखी थी लाज हमारी शान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जलियांवाला बाग ये देखो यहीं चली थी गोलियां, ये मत पूछो किसने खेली यहाँ खून की होलियां। एक तरफ बंदूकें दंदन एक तरफ थी टोलियां, मरने वाले बोल रहे थे इनकलाब की बोलियां। यहाँ लगा दी बहनों ने भी बाजी अपनी जान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ये देखो बंगाल यहाँ का हर चप्पा हरियाला है, यहाँ का बच्चा बच्चा अपने देश पे मरने वाला है। ढाला है इसको बिजली ने भूचालों ने पाला है, मुट्ठी में तूफान बंधा है और प्राण में ज्वाला है। जन्मभूमि है यही हमारे वीर सुभाष महान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम,
वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् वन्दे मातरम्। अजय ज्ञात जी, आपका स्टूडियोज में हार्दिक स्वागत है फिर से। और मैं अपने श्रोताओं को स्टेशन के माध्यम से बताना चाहूंगी कि जिस हस्ती को हमने अपने स्टूडियोज में आज बुलाया है, आपने बहुत सारे सम्मान प्राप्त किए हैं। राष्ट्रीय प्रतिभा सम्मान आपने प्राप्त किया है, आपने राष्ट्रीय शिखर सम्मान प्राप्त किया है, आपने सियाराम चरण गुप्त सम्मान प्राप्त किया है, आपने बहादुर शाह जफर सम्मान प्राप्त किया है, आपने साहित्यांचल सृजन सम्मान प्राप्त किया है। पूरे देश में आपने अलग अलग जगहों पे जाकर फरीदाबाद का नाम रोशन किया है। अजय अज्ञात जी, आपने इतने सारे सम्मान हासिल किए, कैसा लगता है इतने सारे सम्मान प्राप्त करके? इसके बारे में थोड़ा बताएं। मैं सही बताऊं तो किसी महीने में भी किसी भी सम्मान का हकदार हूँ ही नहीं। मैं तो एक विद्यार्थी हूँ। अगर इस कला को हम ग्रेजुएशन लेवल का माने तो मैं तो केवल मात्र 8वीं 9वीं का छात्र हूँ। अभी बहुत दूर जाना है। जिस पेड़ पर जितने फल लगते हैं वो पेड़ उतना झुक जाता है। नहीं, ये सत्य है जो मैं कह रहा हूँ। और ये संस्थाओं की कृपा दृष्टि है। उन्होंने सिर्फ मेरा हौसला बढ़ाने के लिए मुझे इन अवार्ड से नवाजा। मैं उनका बहुत बहुत शुक्रमंद हूँ, शुक्रगुजार हूँ। अवश्य कोई पुरस्कार मिलता है या सम्मान मिलता है तो काम करने की शक्ति दुगनी चौगनी हो जाती है। तो इस मायने में ये मेरे लिए बहुत अहम है कि मैं अपने रास्ते पे, अपने पथ पर आगे से आगे बढ़ता जा रहा हूँ। और मुझे आप जैसे लोगों का, साहित्यकारों का, समाज सेवियों का, आप जैसी जो फरीदाबाद की जानी मानी, आप भी रचनाकार हैं, कवित्री हैं, तो आप लोगों से ही सब कुछ सीखने को मिलता है। अजय जी, आपकी ये बातें सुनकर मुझे लग रहा है कि जैसे भगत सिंह ने गाया था, ए वतन हमको तेरी कसम, वैसे ही आपकी ये बात सुन के ऐसा लग रहा था कि आप साहित्य के माध्यम से देश की सेवा करने के लिए तत्पर हैं। मैं अपने श्रोताओं को आपका पसंदीदा गीत जरूर सुनाना चाहूंगी, ए वतन हमको तेरी कसम। जलते भी गए, कहते भी गए, आजादी के परवाने, जीना तो उसी का जीना है, जो मरना वतन पे जाने। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। फूल क्या चीज है तेरे कदमों पे, हम भेंट अपने सरों की चढ़ा जाएंगे। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। ऐ वतन कोई पंजाब से, कोई महाराष्ट्र से, कोई यूपी से है, कोई बंगाल से, कोई पंजाब से, कोई महाराष्ट्र से, कोई यूपी से है, कोई बंगाल से। तेरी पूजा की थाली में लाए हैं हम, तेरी पूजा की थाली में लाए हैं हम, फूल हर रंग के आज हर डाल से, फूल हर रंग के आज हर डाल से। नाम कुछ भी सही पर लगन एक है, जोत से जोत दिल की जगा जाएंगे। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। ऐ वतन उस नजर को झुका के ही दम लेंगे हम। तेरी जान उठी जो कहर की नजर, उस नजर को झुका के ही दम लेंगे हम। तेरी धरती पे है जो कदम गैर का, उस कदम का निशान तक मिटा देंगे हम, उस कदम का निशान तक मिटा देंगे हम। जो भी दीवार आएगी अब सामने, ठोकरों से उसे हम गिरा जाएंगे।
वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे, ऐ वतन ऐ वतन। वेलकम अगेन टू रेडियो मानोरचना 107.8 FM विद फील गुड फील लाइव। और दोस्तों, माधुरी हाजिर है आपकी महफिल में एक बार फिर से सृजन देशभक्ति स्पेशल लेकर। और आज हमारे साथ हमारे बेहद ही खास मेहमान हैं अजय अज्ञात। अजय अज्ञात जी, स्टूडियोज में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत। अजय अज्ञात जी, कहा जाता है कि हर सफल पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ होता है। आप एक इंजीनियर हैं और आप इतनी अच्छी कविताएं लिखते हैं, इतना अच्छा बोलते हैं, इतनी सारी किताबें आपने लिखी हैं, तो मैं उस खुशनसीब महिला के बारे में जरूर जानना चाहूंगी जिनका आप जैसे सफल पुरुष के पीछे हाथ है। बिल्कुल ठीक आप कह रही हैं माधुरी जी, मैं तो जीता जागता उदाहरण हूँ इस बात का। मेरी पत्नी दिल्ली यूनिवर्सिटी से MA हिंदी MA BEd हैं, हिंदी में MA किया हुआ है और साहित्यिक रुचि उनकी भी है। किसी ज़माने में कभी कुछ थोड़ा बहुत लिखती थी लेख वगैरह, और आज भी मैं सबसे पहले कुछ लिखता हूँ और कहीं अटक जाता हूँ तो उनसे मदद मांगता हूँ। ऐसा मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि कुछ भी मुझे मदद चाहिए तो सबसे पहले मैं उन्हीं को पूछता हूँ, उन्हीं से मार्गदर्शन लेता हूँ। पत्नी के अलावा पुत्र भी मेरी काफ़ी मदद करते हैं। कई बार कुछ गज़लों और नज़मों के लिए, गीतों के लिए अगर धुन की मुझे आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि उनका संगीत में रुचि है, वो गिटार कैसियो वगैरह बजाते हैं बच्चे, उन्होंने सीखा हुआ है, तो वो मेरी गज़लों को या गीतों को गुनगुनाते रहते हैं, उनके संगीत तैयार करते हैं, तो काफ़ी परिवार से मुझे मदद मिलती है। नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद। तो श्रोताओं, आज हमारे स्टूडियोज में थे श्रीमान अजय अज्ञात, बहुत जाने माने प्रसिद्ध लेखक। बहुत सारे सम्मान आपने प्राप्त किए, आपने अपने कीमती समय में से समय निकाल कर हमें दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, मनोज केसरी कहते हैं इंतजार कर रहा हूँ सृजन का, फिर कहते हैं सुन रहा हूँ सृजन। शुक्रिया मनोज जी, पर अगली बार बताइएगा जरूर कि कैसा लग रहा है आपको सृजन। और संदीप कहते हैं वेलकम बैक, ईगरली वेटिंग फॉर 3 PM। पिछले हफ्ते सुन न सका, मजबूरी थी। चलिए संदीप जी, ये भी आपकी एक अदा ठहरी, कभी डराते हैं, तरसाते हैं, कभी झलक दिखला जाते हैं। आपका शुक्रिया और फिर से स्वागत है। आगे संदीप कहते हैं आपका प्रेजेंटेशन ऑलवेज बेस्ट है, मैं आपका बिग फैन हूँ। वेटिंग फॉर 7वें दिन का, फिर से 3 PM नए सृजन का। नरेंद्र जी कहते हैं बहुत सारे SMS आप करते हैं नरेंद्र जी, और बेहतरीन बताते हैं सृजन को। शुक्रिया नरेंद्र जी आपका मेरी हौसला अफजाई के लिए। किरण कहती हैं राजेश खुशदिल जी को वो फिर से सुनना चाहती हैं, और संदीप जी लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी को फिर से सुनना चाहते हैं। और दोस्तों, आपको कैसा लग रहा है सृजन रेडियो मानोरचना? आप मुझे बता सकते हैं SMS करके या कॉल करके 8010781078 पर। और आप भी जो हमें सुन रहे हैं पूरी दुनिया में www.radiomanorachna.org पर भी। So keep listening Radio Manorachna 107.8 FM. Feel good, feel love. नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। रास्ते में चलूंगा ना डर डर के, चाहे मुझे जीना पड़े मर मर के। मंजिल से पहले ना लूंगा कहीं दम, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम। दहने बाएं थम। नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। नया है जमाना, मेरी नई है डगर, देश को बनाऊं
बढ़ाऊंगा कदम। दाहिने बाएं थम। नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। बड़ा होके देश का सहारा बनूंगा, दुनिया की आंखों का तारा बनूंगा। रखूंगा ऊंचा तिरंगा परचम, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम। दाहिने बाएं थम। नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद।